शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए हैं, लेकिन लव जिहाद विरोधी इन कानूनों को लेकर बहुत से सवाल उठा रहे हैं। शादी के लिए गलत तरीके से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वह संविधान के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और इस आड़ में उन लोगों के साथ अन्याय होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं जो इन गतिविधियों में संलिप्त नहीं हैं। यह कानून जीवन और आज़ादी के अधिकार के साथ साथ किसी को पसंद करने के अधिकार में दखल देता है। देश में अनेक अंतरधार्मिक शादियां सफल भी रही हैं। कई सेलिब्रिटीज़ ने अंतरधार्मिक शादियां की हैं जो काफ़ी सफल रही हैं। वैवाहिक संबंधों का टूटना भी स्वाभाविक है। गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ सवाल उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा पारित लव जिहाद कानून या गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ प्रावधानों का प्रयोग केवल इसीलिए नहीं किया जा सकता था कि शादी अंतरधार्मिक हुई है। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि इस कानून की धारा 3, 4A से 4C, 5, 6 और 6A का प्रयोग सुनवाई के लंबित रहने तक केवल इसीलिए नहीं किया जा सकेगा क्योंकि एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बिना बलपूर्वक या प्रलोभन के या कपटपूर्ण तरीकों से विवाह किया गया है और ऐसे विवाहों को गैर कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए विवाह नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों के आधार पर और अंतरधार्मिक विवाह के पक्षों की रक्षा करने के लिए प्रदान किया जा रहा जिन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। याचिकादाताओं का कहना है कि अधिनियम में इस्तेमाल की गई भाषा अस्पष्ट है और यह अनुच्छेद 21 के तहत निजता के बहुमूल्य अधिकार का अतिक्रमण करती है जो विवाह में एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। जब अपराध हुआ ही नहीं तो फिर कानून के तहत प्रताड़ना क्यों? दूसरा पहलू यह है कि लव जिहाद के कुछ मामले भी सामने आए हैं। गुजरात में यह कानून लागू होने के 3 दिन बाद जून माह में पहली गिरफ्तारी हुई थी। बड़ोदरा पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सैम मार्टिन एक ईसाई के रूप में अपना परिचय देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 25 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर की गई। लव जिहाद कानून का उद्देश्य उस उभरती हुई प्रवृत्ति को रोकना है जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है या फिर उन्हें फंसाया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद पुलिस ने कुल 63 मामले दर्ज किए। इनमें से एक मामले में भी अब तक दोष साबित नहीं हुआ है। वहीं 7 मामलों में आरोप साबित नहीं करने पर पुलिस ने खुद ही केस बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ADG कानून व्यवस्था के कार्यालय का डाटा के मुताबिक राज्य में दर्ज 63 मामलों में 162 संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 31 मामलों में चार्जशीट दाखिल की और 25 मामलों में जांच जारी है। 162 लोगों में से 101 लोगों को जेल भेजा गया। उनमें से अनेक की जमानत हो चुकी है। कुछ मामलों में देखा गया कि पुलिस ने ऐसे मामले बनाए जहां जबरन धर्म परिवर्तन का कोई मामला ही नहीं था।
अंतरधार्मिक एकता का विवाद लगभग 100 साल पुराना है। 1920 के दशक में हिंदू महासभा और आर्य समाज ने आंदोलन शुरू किया था और आरोप लगाया था कि मुस्लिम समुदाय हिंदू औरतों को अगवा कर रहे हैं। इस दौरान इसे हिंदू औरतों की लूट के तौर पर प्रचारित किया गया। लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले 2010 में दिग्गज वामपंथी नेता वीएस ने उठाया था।